So after getting 2.6 million views on this video, I knew your questions. एंड ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि मैं एक प्रॉपर रोड मैप बनाऊँ कि आप इंडिया से जापान कैसे आ सकते हैं. ये वीडियो को आप एक रोड मैप की तरह भी देख सकते हैं. बाकी इसमें मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे कॉलेज में क्या करा, फिर कैसे कैसे प्लेसमेंट्स हुए और कैसे मैं आज यहाँ पे जापानीज अपार्टमेंट में बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ. तो मैंने देखा है कि लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि लाइक वीज़ा कैसे स्पॉन्सर हुआ, आपने बीटेक में क्या पढ़ा, कौन सी ब्रांच थी, और क्या आईआईटी वाले का जो प्लेसमेंट हुआ और एमआईटी वाले का हुआ वो सेम पैकेज पे होना कैसे पॉसिबल है. आज की वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स का आंसर दूंगी. इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था विच वॉज इन 2021. जैसा कि हम सब जानते हैं उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड मैंने भी ये सोचा था कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे. कुछ नहीं हुआ वैसा. 2 साल जो मेरे कॉलेज के थे वो कोविड में ही चले गए थे ऑलमोस्ट. पहला साल तो पूरा ही कोविड में रहा था. दूसरे साल में हम लोगों ने थोड़ा कॉलेज जाना स्टार्ट किया था. अच्छा, कॉलेज की मेरी ये स्टोरी थी कि जब मैंने 12th पास आउट किया उसके बाद जेई का एग्ज़ाम दिया एंड जेई में मेरा नहीं हुआ. और मोस्टली बच्चे जैसे रिएक्ट करते हैं मेरा भी वही रिएक्शन था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या ही होगा. एंड कोविड भी चल रहा था. जो कॉलेजेस मुझे जेई के थ्रू मिल भी रहे थे वो काफ़ी दूर दूर थे एंड कोविड में उतनी दूर जाना हमें ठीक नहीं लग रहा था बिकॉज रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार जाना ही था. बाद में क्लासेस वगैरह तो सब ऑनलाइन थी. सबसे बेस्ट ऑप्शन उस समय ये लगा था कि एमआईटी में प्लेसमेंट ले लेते हैं बिकॉज वो लखनऊ में ही है और लखनऊ का वो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही आता है. मैंने एमआईटी लखनऊ से अपना बीटेक स्टार्ट किया इन कंप्यूटर साइंस एंड फर्स्ट ईयर वॉज ऑनलाइन. सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा कॉलेज जाना स्टार्ट किया. ये वीडियो मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ कि आप आईआईटीज मत जाओ. एंड मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिफरेंस भी बताती हूँ आईआईटी और एमआईटी में डिफरेंस क्या आता है. लाइक मेरा पर्सनली ये था कि मुझे आईआईटी जाना था, नहीं हुआ इसलिए मैं एमआईटी गई. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मान के बैठ जाओ कि आपको वो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा जो आईआईटी वाले बंदे को मिल रहा है. बिकॉज मेरे साथ, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ, मैंने अपनी रील में भी मेंशन किया था, मेरे साथ जिन 3 लोगों का और हुआ है उनमें से एक बंदा आईआईटी का ही है एंड उसका पैकेज भी सेम है, उसने भी सेम बीटेक करा है एंड वो आईआईटी दिल्ली का है जिसमें जाना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, हम सबको पता है. जेई मेंस, जेई एडवांस, सारी चीज़ें देने के बाद जब आप आईआईटी दिल्ली में जाते हो और आपका प्लेसमेंट उस बंदे के साथ हो जो एमआईटी का है ऑन द सेम पैकेज, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है. लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है. अगर आप किसी और कॉलेज से गए हो तो कभी भी आपका अच्छा पैकेज लगना वो भी आईआईटी वाले के जितना नहीं हो पाएगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा प्राइवेट कॉलेज में ही जाए और आईआईटी के लिए कोई ना पढ़े. बिकॉज जो एटमॉस्फेयर और जो लोग आपको आईआईटीज में मिलते हैं वो आपको इन कॉलेजेस में नहीं मिलते हैं. लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. जैसे कि मैं एमआईटी में थी, व्हाट आई हैव फेल्ट देयर इज़ कि कोई भी हैकाथॉन है, कोई प्रोजेक्ट है, तो लोग अपने पर्सनल इश्यूज़ को ही लेके इतने इन्वॉल्व हैं कि ये इसका दोस्त है तो ये हमारे ग्रुप में नहीं आएगा, वो उसका ये हो गया, ये नहीं होगा. प्रोजेक्ट पे किसी का ध्यान नहीं है. मेरे कॉलेज में तो ये हाल था. तो मैं एक साइट पे आई, उसमें मुझे आईआईटीज़ के कुछ बच्चे दिखे और उनके साथ जब मैंने बातचीत करी तो मैंने देखा उनका एटीट्यूड बहुत अलग है. उनका एटीट्यूड वैसा है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें इसे सॉल्व करना है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, चलो साथ में मिलकर लेट्स कोलैबोरेट. ये डिफरेंस आपको आईआईटीज़ में मिलेगा. मेरा ये कहना कि एमआईटी और आईआईटी वाले का सेम प्लेसमेंट हो सकता है, ये उन लोगों के लिए मोटिवेटिंग है जो प्राइवेट कॉलेज में जाके सोचते हैं कि अब तो हो ही नहीं सकता मेरा प्लेसमेंट, या मैं कितना भी पढ़ लूँ कुछ नहीं होगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स लाइक जब तक आप अगर 12th के बच्चे हो तो आप आईआईटी में जाने की पूरी कोशिश करो, लेकिन जब आईआईटी नहीं होता है, अगर आपसे नहीं हुआ बाई चांस भी, तो आप अपना 100% जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उसमें दो, तो एंड रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा. जो मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर था वो पूरा ऑनलाइन रहा. तो ऑनलाइन घर पे क्या ही करूं, ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, एग्ज़ाम क्या होते हैं बीटेक में, ये सबको ही पता है. उतना प्रेशर नहीं रहता है, ना ही उतनी पढ़ाई करनी होती है. तो ज़्यादातर टाइम या फुल टाइम या आप एक काइंड ऑफ फ्री हो. मैंने स्टार्ट करी फ्रीलांसिंग. अच्छा, फ्रीलांसिंग की स्टार्टिंग ऐसी थी कि मुझे ये 2021 में ये कॉन्सेप्ट ऐसा लगता था ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स लाइक अ फेक थिंग, कि कौन आपको घर पे बैठ के पैसे देने वाला है. लैपटॉप में आपने कुछ काम किया एंड यू आर गेटिंग मनी इन योर अकाउंट. वो चीज़ मुझे थोड़ी स्कैम टाइप की लगी थी. तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड इट, सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी थी वीडियो एडिटिंग में. तो मुझे जो पहला गिग मिला था एंड मैंने जो अपना बनाया था अकाउंट, वो बनाया था फाइवर पे एंड अपवर्क पे एंड freelancer.com पे भी. तो जो पहला काम था मुझे freelancer.com पे ही मिला था.
फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो फाइवर है उस पर जिस टाइप का काम मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, या उसका पे रेट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू freelancer.com। सो मैं फ्रीलांसर से फाइवर पे गई, एंड जब मैं फाइवर पे गई तो मेरा जो फर्स्ट किक था वो था वीडियो एडिटिंग के ऊपर, बट मुझे जो पहला ऑर्डर मिला वो था ऑडियो एडिटिंग के ऊपर। सो वहाँ से मेरी फाइवर की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड क्योंकि कॉलेज ऑनलाइन था तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहता था, तो मैं ज़्यादातर टाइम फ्रीलांसिंग को देती थी। विद आई थिंक सेकेंड या थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में लाइक एंड ऑफ सेकेंड ईयर में आई वॉज लाइक फाइवर लेवल 1 सेलर। सो फाइवर पे लेवल 1 सेलर बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रीलांसिंग इज़ लाइक अ प्रॉपर करियर अगर आप उसे कायदे से परस्यूट कर रहे हो तो। सो फ्रीलांसिंग मेरी चलती रही, एंड सेकेंड ईयर से हमने कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा टाइम देना मुश्किल हो गया था बिकॉज कॉलेज आने जाने में बहुत टाइम जा रहा था। कॉलेज में उतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता था जितना कम्यूट में लग जाता था, बट किसी तरह मैंने अपनी फ्रीलांसिंग कंटिन्यू रखी। एंड फिर कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड ईयर तो नॉर्मल जो लाइक कॉलेज की पढ़ाई थी, बीटेक के सब्जेक्ट थे थोड़े बहुत पढ़ लिए जैसे होता है बीटेक में। मेन तो ये था एग्ज़ाम पास वगैरह सारी चीज़ें हो रही थी अच्छे से। थर्ड ईयर में थोड़ी थोड़ी टेंशन हुई कि फोर्थ ईयर आने वाला है, प्लेसमेंट में क्या होगा। सो थर्ड ईयर में थोड़ा डीएसए वगैरह पढ़ना कायदे से स्टार्ट किया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। थर्ड ईयर के एंड तक के वो वाला प्रेशर बिल्डअप हो गया था कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो लाइक थर्ड ईयर के जो एंडिंग के 3-4 महीने थे उस पर मैं कहूँगी कि मैंने डीएसए थोड़ा कायदे से करा था। एंड उसके बाद फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ। फोर्थ ईयर स्टार्ट होते ही लाइक 1-2 महीने हो गए, कंपनीज आना स्टार्ट हुई। सो जो हमारे प्लेसमेंट में फर्स्ट कंपनी आई थी वो जेनपैट थी। एंड जब मैं उसमें बैठी तो मेरा उसमें प्लेसमेंट हो गया, और मुझे लगा कि ठीक है कंपनी भी ठीक ठाक है, प्लेसमेंट हो गया, आगे भी सब ठीक ही रहेगा। बट लास्ट राउंड में उन्होंने एक बॉन्ड साइन करने के लिए कहा विच वॉज फॉर 2 ईयर्स। और मेरा स्टार्टिंग से ये थिंकिंग थी कि मुझे उस कंपनी में नहीं जाना जिसमें बॉन्ड हो, बिकॉज बॉन्ड आपसे कोई क्यों ही भरवा रहा है। अगर आपका वर्क कल्चर अच्छा हो, मुझे तो काम ही करने जाना है ना कंपनी में, तो मैं कंपनी ऑल ऑफ अ सडन क्यों ही छोड़ूंगी। और अगर आपको ये डर है कि आपका एम्प्लॉय एकदम से छोड़ के भाग जाएगा, इसका मतलब आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग थी। सो बॉन्ड वाली कंपनी में मुझे कभी नहीं जाना था। सो जेनपैट का ऑफर रखा हुआ था, मैंने वो नहीं लिया। फाइनल इंटरव्यू में मैंने वो डिनाई कर दिया था। उसके बाद जो सेकंड कंपनी आई थी जिसमें मैंने पर्सनली अप्लाई किया था और मेरा हुआ भी थे कुछ राउंड्स, वो थी यामाहा। सो यामाहा के भी लास्ट राउंड जो आता है, एचआर राउंड जो होता है, उस लास्ट राउंड तक ही हो गया कि उसमें भी 1.5 साल का बॉन्ड है। सो बॉन्ड सुनते ही मेरा ये हो गया कि ये कंपनी तो नहीं चाहिए। तो जो मेरा लास्ट राउंड था उसमें जब मेरी एचआर से बात हुई थी तो बॉन्ड के लिए मैंने उसे लाइक कहा था कि बॉन्ड वाला पार्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बॉन्ड नहीं साइन करना है, बाकी मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, कंपनी अच्छी है, सारी चीज़ें ठीक हैं। सो उन्हें मेरी वो बात उतनी अच्छी लगी नहीं थी। एंड उन्होंने शायद कुछ हमारे जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे एमिटी लखनऊ के, उन्हें बोल दिया था। सो उसके 2-3 दिन बाद मुझे ऑफिस में बुलाया गया, सुनाया भी गया कि जब आपको प्लेसमेंट लेना नहीं है तो आप प्लेसमेंट में बैठ क्यों रहे हो, ये हमारी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स। और मेरा ये था कि रेपुटेशन तो ठीक है, बट जब तक मैं इंटरव्यूज़ नहीं दूंगी, प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगी, मुझे पता कैसे चलेगा मेरी प्रिपरेशन है कितनी। उसके बाद ये मेरे फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग की कहानी है। जो स्टार्टिंग के फोर्थ ईयर में हमारा चल रहा था 7 सेमेस्टर, तो ये 7 सेमेस्टर का पार्ट है। एंड 7 सेमेस्टर के एंड तक जो कंपनीज आई वो बहुत ही ख़राब थी, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। लाइक यामाहा और जेनपैट ने जो पैकेज ऑफर करा था वो उन कंपनीज से ज़्यादा ही था। एंड जो कंपनीज आई थी वो ऐसी थी जिनका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। वो सारी कंपनीज आई, मेरा हो गया कि प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं अब। आई वॉज लाइक कि मैं अपने 8th सेमेस्टर में चली गई थी नोएडा। एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में फ़ोटोग्राफी कोर्स करना है, मारवा स्टूडियो करके है नोएडा फिल्म सिटी में। मैंने वहाँ जाके फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया। फ़ोटोग्राफी करना क्या, फ़ोटोग्राफी सीखना स्टार्ट किया। एंड फिर थोड़े टाइम मैंने वो फ़ोटोग्राफी का कोर्स किया। उसी के बीच में मुझे एक फ़ोटो शूट टाइप के होते थे हर संडे को, उसमें जाने का मौका मिला। मैं हर संडे को शूट में जाया करती थी, और मैंने पूरा अपना मन बना लिया था कि बीटेक का ये 8th सेमेस्टर ख़त्म होते ही मैं फोटोग्राफी में ही पूरी तरीके से घुसूंगी, बिकॉज मेरे फादर भी फोटोग्राफी में है। वो मुझे एक करियर पाथ दिख रहा था अपने लिए। एंड ये चल रहा था कि मैं सुबह और यही चल रहा था कि लाइक वीकडेज में मैं फोटोग्राफी का जो अपना इंस्टीट्यूट है वो अटेंड कर रही हूँ, एंड संडेज को मैं शूट अटेंड कर रही हूँ। दैट वॉज द थिंग। एंड उसके बीच में ये जापानीज़ कंपनी आती है। अच्छा, मैंने एमिटी लखनऊ से बीटेक किया है, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि हम में से जितने भी लोग हैं जो एमिटी में हैं, तो वो एमिटी की जो नोएडा वाली ब्रांच है उसमें प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं।
एक जापानीज़ कंपनी आती है एंड मुझे कॉल आता है लखनऊ से कि आप जो है इस कंपनी में जाइए और देखिए क्या हो रहा है। वो एमिटी नोएडा आती है, और क्योंकि उस टाइम पे मैं भी नोएडा में थी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। मैं उसमें ये सोच के नहीं गई थी कि मेरा इसमें हो जाए। मेरा ये था कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि लाइक जापान से लोग आ रहे हैं, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या नेचर है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं उस इंटरव्यू में गई एंड अनएक्सपेक्टेडली कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और उसमें मेरा नाम था। फिर उसके बाद कुछ और इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, वो सारे ऑनलाइन थे, तो मैंने वो सारे राउंड्स दिए एंड वो भी पास हो गए। फिर उसके बाद फिर से ऑफलाइन राउंड था, तो तब तक मैं लखनऊ जा चुकी थी। उसमें मेरा ये था कि मैं सोच रही थी ना जाऊँ, और मैंने पूरा मन बना लिया था कि इस राउंड में मैं नहीं जाती हूँ, बिकॉज सीरियसली तो मुझे ये प्लेसमेंट करना ही नहीं था ना, तो क्या ही मतलब है, और मैंने उतना प्रिपेयर नहीं करा है। और नोएडा के सारे बच्चे होंगे, और जैसा कि मैंने हमेशा से सुना था वो ये था कि नोएडा के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं एमिटी नोएडा के, एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांच ऑफ लाइक एमिटीज़। मैंने सोचा जाके भी क्या ही फ़ायदा है, होगा तो है नहीं। तो मैंने पूरा पूरा मन बना लिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। अगले दिन इंटरव्यू है और उससे एक दिन पहले मैं बैठी हुई हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। बट फिर कॉलेज से फ़ोन आया मेरे सर का, और उन्होंने कहा कि नहीं जाना ही पड़ेगा, एक ही बच्चे का हुआ है पूरे लखनऊ वाले, उससे उसमें भी अगर आप नहीं जाओगे तो हमारे कैंपस की इमेज बहुत ख़राब होगी, जाओ हो ना हो वो अलग बात है। मेरे जाने का बेसिक रीज़न ये था कि चली जाती हूँ, ये ना हो कि इंटरनल से मार्क्स कम मिलेंगे मेरी इन हरकतों की वजह से। मैं लाइक दोपहर के टाइम मेरा ये प्लान बन रहा है कि उसी दिन रात को मैं नोएडा के लिए निकलूंगी और अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। मैंने जाके वो इंटरव्यू दिया, कुछ टाइम बाद रिजल्ट आया, मेरा उसमें हो गया। फिर उसके बाद 2-3 इंटरव्यू और हुए, एंड जो हमारा लास्ट इंटरव्यू था वो दिल्ली के इम्पीरियल होटल में हुआ था। ये तो थी पूरी इंटरव्यूज़ की स्टोरी। अब इंटरव्यूज़ में पूछा क्या गया। सो जो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है, जापानीज़ कंपनी को क्या चाहिए या क्या चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन से स्किल्स को। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि वेस्टर्न या जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इंडिविजुअलिटी पे चलती हैं, बट जापानीज़ कंपनी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चलती है वो है कलेक्टिवनेस। लाइक कि आप ग्रुप में कैसे काम कर रहे हो। सेकेंडली, आपके अंदर कोई एक स्किल होना ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये एक चीज़ आती है उसके बेसिस पे आपको ले लेंगे। आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें आनी चाहिए। लाइक टिपिकल जो जापानीज़ कंपनी होती है, ट्रेडिशनल जापानीज़ कंपनी, उसमें जो आपकी प्रोफाइल है वो काम तो आपको करना ही है, बट उससे छोड़ के काफ़ी सारी और भी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर नीड आती है तो उन्हें वैसा बंदा नहीं चाहिए जो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाए कि मुझे तो सिर्फ लाइक ऐप डेवलपमेंट आता है, उसे छोड़ के मैं कुछ नहीं करूँगा। वो नहीं चाहिए उन्हें। ये चाहिए आपके रेज्यूमे में कि आपने और भी चीज़ें कर रखी है। और यही रीज़न मुझे लगता है कि मेरा उस कंपनी में हुआ भी, बिकॉज जब उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा तो उन्होंने देखा कि कोडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं प्लस फ्रीलांसिंग भी है। फ्रीलांसिंग भी अलग अलग चीज़ों में थी। फॉर एग्जाम्पल 3rd ईयर से मैंने जो है रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया था। रीज़न ये था कि 4th ईयर में मुझे अपना रेज्यूमे बनाना था। व्हाट आई थॉट कि मैं इस पर काम करती हूँ, और इस काम के थ्रू मुझे फाइवर पे हर तरीके के रेज्यूमेस देखने को मिले। लाइक मिड करियर, सीनियर करियर में जो लोग थे या जो स्टार्ट कर रहे थे, उनके रेज्यूमेस कैसे हैं, क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं और कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। वो करते करते मुझे रेज्यूमे बनाने की नॉलेज मेरी अच्छी हो गई थी। एंड ये भी एक रीज़न ऐड ऑन होता है कि मेरा इसमें प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने फोटोग्राफी का भी कोर्स किया, तो इन लोगों ने उस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दिया कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बंदा है। तो ये सारा रीज़न था। जब इन लोगों ने फ्रीलांसिंग में मेरे रिव्यूज़ भी देखे तो इन्होंने नोटिस किया कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से क्लाइंट हैं, तो उससे भी इनके दिमाग में काफ़ी अच्छी इमेज गई। ये सारे रीजंस थे कि मेरा जो प्लेसमेंट है वो इस कंपनी में हुआ। एंड ये कोई परफेक्ट रोड मैप नहीं है कि आप लोग भी एग्जैक्टली ये चीज़ें करें और हो जाएगा, बट हाँ, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ बीटेक, फर्स्ट सेकेंड ईयर स्पेशली, उसमें आप पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में ध्यान दें कि आप क्या और चीज़ें कर सकते हैं। थर्ड ईयर आते आते आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा डीएसए के लिए, और थर्ड ईयर के लास्ट तक तो पूरा ही होना पड़ेगा। एंड फोर्थ ईयर में अप्लाई करें, जितनी कंपनीज में हो सके उतना अप्लाई करें। रिजेक्ट हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट द मैटर, बट उस रिजेक्शन से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, इंटरव्यू में कैसा बोल पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। अगर आप बैठे रहेंगे, बिकॉज मोस्टली बच्चे मैंने ऐसे देखे जो बैठे हुए हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं पूरी हुई है, मैं कर रहा हूँ डीएसए, जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं कंपनी में बैठूंगा, तो वो पूरा कभी नहीं होगा, वो उतना वास है। आप ये सोचो कि आपका डीएसए बहुत ही अच्छा हो जाएगा तब आप एक दिन कंपनी में अप्लाई करोगे और बैठोगे, तो वो दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक आई वुड प्रेफर और आई वुड सजेस्ट। आप कंपनीज में बैठना स्टार्ट करो जब आपको लगता है एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई है चीज़ों को लेके। एंड देखिए कि आप नर्वस होते हो या आपका एटीट्यूड क्या होता है कंपनी की तरफ, एंड कंपनी वालों का क्या एटीट्यूड होता है आपकी तरफ।
सो ये पूरा था जो मैंने किया था। एंड उसके बाद फिर जब मेरा इस कंपनी में हो गया था तो लाइक जून में मेरे फाइनल प्रोजेक्ट्स थे, जून 2024 या लास्ट ईयर जून 2024 में मेरे फाइनल प्रोजेक्ट थे। एंड उसके 2 दिन बाद ही कंपनी ने मेरी जापान की फ़्लाइट करा दी थी और मेरी इंटर्नशिप थी। सो मैं जापान आई, मेरी 15 डेज से 1 महीने तक की वो इंटर्नशिप चली जून जुलाई में। एंड जुलाई एंड में मैं इंडिया आ गई थी। फिर इंडिया आने के बाद मेरी जापानीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड वो चली थी 5 से 6 महीने। उसके बाद फिर मैं अप्रैल में यहाँ पे आ गई हूँ और तब से मैं यहाँ पे ही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे इंटर्न नहीं हूँ, ये मेरी फुल टाइम जॉब हो गई है। सो ये मेरी स्टोरी थी। एंड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ कि आप अपना रेज्यूमे कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको फॉरेन कंपनीज़ या इंडियन कंपनीज़ या इन जनरल आपका रेज्यूमे ऐसा हो कि कोई भी देखे तो वो इम्प्रेस हो उससे। सेकेंडली, अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में और जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड लेट मी नो योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।